नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम उस्ताद शायर मिर्ज़ा सौदा और सरताज शायर मिर्ज़ा गालिब की दो हम रदीफ गज़लें पढ़ेंगे। तो गज़ल हिंदुस्तान में आई और उर्दू में आई फ़ारसी से। और हम रदीफ गज़ल क्या है और रदीफ़ और काफ़िया क्या है, हम उसकी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। कहीं अपने सिवा यानी कहीं अपने सिवा ठहरो, तुम उस एब्सर्डिटी में एक रदीफ एक काफिया ठहरो। रदीफ व काफिया क्या है, शिकस्ते नारवा क्या है, शिकस्ते नारवा ने मुझको पारा पारा कर डाला। तो ये चंद लाइनें थी एक नज़्म की, जो कि जॉन एलिया साहब की है। नज़्म का नाम है दरख्ते ज़र्द। और मैंने ये यहाँ पे इसलिए पढ़ी क्योंकि आज हम रदीफ और काफिया की बात करेंगे और इसमें शायर जो है बात कर रहा है कि रदीफ और काफिया इज द ओनली थिंग व्हिच गिव सम पैटर्न टू द लाइफ, टू द एब्सर्डिटी। तो उसकी बात कर रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गज़ल की और रदीफ की और काफिया की, और उन दोनों गज़लों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गज़ल इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इन इटसेल्फ। इट इज़ एक्चुअली कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस कपलेट्स, जिनको कि शेर कहते हैं, जो कि गज़ल का एक कपलेट जो है वो शेर होता है। और गज़ल में ज़रूरी नहीं है कि पूरी गज़ल का मजमून मतलब कि सब्जेक्ट जो है एक हो। और जैसे एक शेर में मान लीजिए रिलीजन और सिन की बातें हो रही हैं, तो दूसरे में महबूब की, इश्क की, बेवफाई की बातें हो रही हैं, तो तीसरे में ज़िंदगी के किसी फ़लसफ़े की बात हो रही है। और गज़ल के लिए ज़रूरी है कि हर सारे जो शेर हैं और मिसरे हैं उनमें वज़न और बहर एक हो। अब वज़न और बहर क्या है, ये बड़ी बात है, ये हम कभी और बात करेंगे। बाकी जो गज़ल में जो कपलेट्स होते हैं, जो शेर होते हैं, उनमें एक फॉर्म ऑफ राइम ज़रूरी होता है, और वो फॉर्म ऑफ राइम रदीफ़ और काफ़िया से आता है। तो उसकी बात आज हम यहाँ करेंगे। और रदीफ जो होता है उसके गज़ल जो होती है उसके पहले शेर को मतला कहते हैं, और अंतिम शेर जो होता है उसको मक्ता कहते हैं। यूजुअली शायर अपना पेन नेम या तखल्लुस जो है वो मक्ते में यानी आखिरी शेर में डालते हैं। और शेर का जो या गज़ल की जो एक इंडिविजुअल वन लाइन होती है उसको मिसरा कहते हैं। तो ये चंद बातें थीं। और रदीफ़ और काफ़िया पे जब बात करेंगे तो रदीफ़ जो है वो हमेशा काफ़िया के बाद आता है। ये भी हो सकता है कि रदीफ़ और काफ़िया एक ही वर्ड का दो मतलब पार्ट हो। और शेर ऐसे भी होते हैं जिनमें, अब शायद आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी बात, बट आगे जब हम गज़ल को और शेरों को एक दो शेर पढ़ के इनको समझने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर होगा। तो शेर में ये भी हो सकता है कि रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया ही हो। तो रदीफ़ वो रिपीटेशन वाला लास्ट वर्ड होता है शेर में। जैसे हम अभी आगे कुछ शेर पढ़ के आपको उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, कुछ अशार पढ़ के। तो और काफ़िया जो है वो राइम देता है एक शेर को या गज़ल को, तो रदीफ़ जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो, ये भी हो सकता है, मतलब लास्ट कोई राइमिंग स्पेसिफिक वर्ड ना हो। और मतला, जिसके बारे में हमने अभी बात की, कि जो गज़ल का पहला शेर होता है, तो उसमें सिर्फ उसकी दोनों जो लाइंस होती हैं, दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया दोनों आते हैं, मतलब दोनों में रिपीटेशन होती है। लेकिन जब हम दूसरे शेर पढ़ते हैं, आगे के शेर पढ़ते हैं, दूसरा शेर, तीसरा शेर, तो उनमें जो है जो रदीफ़ और काफ़िया होता है वो सिर्फ दूसरे मिसरे में आता है, पहला मिसरे में नहीं आता है। जो ये बात भी हम अब आगे जब शेर पढ़ेंगे तो उनको शायद बेहतर समझ पाएंगे। तो जो आज हम जो दो गज़लें पढ़ेंगे वो एक मिर्ज़ा सौदा की हैं और एक मिर्ज़ा गालिब की, उन दोनों का हम मतला पढ़ते हैं पहले एक एक करके, और उससे शायद रदीफ़ और काफ़िया को समझने में थोड़ा और बेटर सेंस बनेगा। तो जो मिर्ज़ा सौदा की गज़ल का मतला है वो है, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है वो मतला है गज़ल का, वो यूं है, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। तो दोनों जो मतले हैं दोनों गज़ल के, तो आप देखेंगे कि इसमें आखिरी में जो आ रहा है करम, तो जो आ म का जो साउंड है और देखते हैं, ये चीज़ जो है रिपीट हो रही है दोनों
चारों शेर में, सॉरी चारों मिसरों में, दोनों मतलब हर एक मतले के दोनों मिसरों में। तो और इसलिए इन दोनों को हम रदीफ गज़ल कहते हैं। इसलिए इनको हम रदीफ गज़ल कहते हैं क्योंकि इनमें रदीफ जो है वो रिपीट हो रहा है, काफिया भी रिपीट हो रहा है। तो गदा दस्ते अहले करम देखते हैं हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए आप, जो अम का साइड जैसे करम, तो अम और देखते हैं ये रिपीट हो रहा है, तो हैं जिसमें है ये रदीफ हो गया, ये आखिरी में आता है जो पूरी गज़ल को एक वो देता है, तो एक लास्ट रिपीटेशन देता है। और आमा देखते ये हम कह सकते हैं कि ये काफिया है। तो इसीलिए जो ये गज़लें हैं ये हम रदीफ गज़लें हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और मिर्ज़ा गालिब की एक लाइन है उससे पहले। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि शायरी मानी आफरीनी है काफिया पैमाई नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब का कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि शायरी इज़ नॉट जस्ट मैचिंग द काफिया इन द लाइन्स, और सिर्फ तुकबंदी करना ही शायरी नहीं है। इट शुड बी दैट यू शुड क्रिएट मोर मीनिंग, मोर मैजिक फ्रॉम द वर्ड्स, दैट इज शायरी। तो ये हुई ये बस इसलिए कि एक बड़े शायर की, सरताज शायर की बात थी जो इन्होंने कभी कही थी, तो उस बात को यहाँ पे रखना चाहता था ताकि गज़ल और गज़ल को समझने का और पोइट्री को समझने का एक ये नज़रिया है, बहुत इम्पोर्टेंट नज़रिया है। तो ये हुई रदीफ़ और काफ़िए की बात, और आज हम दोनों पढ़ने वाली जो गज़ल हम पढ़ेंगे उनकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं हमेशा एक काम चाहता हूँ कि किसी भी गज़ल को पढ़ने से पहले उसके शायर के बारे में कम से कम एक दो लाइन का एक छोटा सा इंट्रो दे सकूँ, ताकि हमें ये गुमान हो सके, हमें ये आइडिया रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस ज़माने में लिखा गया होगा, किस शहर में लिखा गया होगा। तो पहले हम मिर्ज़ा सौदा की गज़ल पढ़ेंगे, और उनकी पैदाइश जो है 1713 में दिल्ली में हुई, और फिर वो अवध मतलब में रहे, और 1781 में वो ही डाइड इन लखनऊ, ही उनकी वफ़ात हुई 1781 में। और मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश उनके बाद, उनके एक जनरेशन बाद के शायर हैं, और उनकी पैदाइश 1797 में आगरा में हुई, और वो टीन एज में दिल्ली मूव कर गए, एंड वो ता ज़िंदगी दिल्ली में ही रहे, चाहे कुछ भी हुआ दिल्ली में, और इन 1869 ही डाइड इन दिल्ली। तो बात आज की गज़लों की, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों हम रदीफ गज़लें हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज उनको एक साथ पढ़ेंगे। और पहले हम दोनों गज़लों को एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मायने में जाएंगे, ताकि हम गज़ल की जो म्यूज़िकलिटी है, उसके राइम है, उसको एक तरह से एंजॉय कर सकें। तो पहले मिर्ज़ा सौदा की गज़ल। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, न देखा जो कुछ जाम में जमने अपने, सो एक कतराए में हम देखते हैं, ये रंजिश में हमको है बेख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, गरज कुफ्र से ना कुछ दी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, हुबाबे लबे ए जू हैं बागवा हम, चमन को तेरी कोई दम देखते हैं, नविश्त को तेरी मिटाते हैं रो रो, मलाइक जो लौहो कलम देखते हैं, मिट जाए है हर्फ आंसुओं से, मिट जाए है हर्फ आंसुओं से, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं, अकड़ से नहीं काम सुम्बुल को कि हमको किसी जुल्फ का पेचो खम देखते हैं, खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखाए, जो कुछ दोस्तों से हम देखते हैं, सितम से किया न तूने हमको जो खूगर, करम से तेरी हम सितम देखते हैं, मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। तो ये थी मिर्ज़ा सौदा की गज़ल, और अब हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को भी पूरा पढ़ेंगे। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा इरम देखते हैं, दिल अशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के, सुवैदा में सैरे अदम देखते हैं, तेरे सर्व कामित है एक कद्दे आदम, क़यामत के फितरे को कम देखते हैं, तमाशाए महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं, सागे दिल सुरागे तफ़े नालाए दागे दिल, कि शब रो का नक्शे कदम देखते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, कुछ किसी को जो खुद रास्ता कम देखते हैं, कि आहू को पाबंदे रम देखते हैं, ख़ते लखते दिल यक कलम देखते हैं, मिर्ज़ा को जवाहर रकम देखते हैं। तो ये थी दोनों गज़लें, और आपने शायद नोटिस किया हो कि इसमें रदीफ़ और काफ़िया के अलावा भी कुछ वर्ड फॉर्मेशन से एक है। तो
आगे बढ़ते हैं, पहले एक एक शेर पढ़ते हैं मिर्ज़ा सौदा की गज़ल का, और उसके बाद फिर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पे जाएंगे। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि सौदा पहले आए और उन्होंने पहले लिखा, और उसके बाद मिर्ज़ा गालिब आए और उन्होंने लिखा। तो गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। गदा मतलब बेगर और समवन हु इज सीकिंग एल्म्स, और दस्ते अहले करम मतलब द पीपल हु आर रिवॉर्डिंग, हु आर गिविंग एल्म्स, तो उनके हाथ का कमाल। तो जो बेगर होता है ही लुक्स एट द हैंड ऑफ दोज हु रिवॉर्ड, एंड बट वी आर नॉट दैट सॉर्ट। हम अपना ही दम और कदम अपने ही तरीके से अपने ही देखते हैं। वी डोंट लुक एट अदर्स, डोंट लुक अप टू अदर्स फॉर आवर लाइफ। तो गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। देखा जो कुछ जाम में जमने अपने, सो ये कतराए मैं में हम देखते हैं। तो इसमें शायर कह रहा है कि जो द ग्रेट किंग डिडंट सी इन हिज होल ग्लास ऑफ वाइन, वी कैन सी दैट इन वन ड्रॉप ऑफ वाइन। तो ये बात है, हमारे पास कम है बट स्टिल वी कैन सी अ लॉट, वी आर कंटेंट सॉर्ट ऑफ दैट। तो रंजिश में हमको है बेइख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। तो रंजिश कह रहे कि स्ट्रेन्ड सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें थोड़ा स्ट्रेन्ड है, और उसमें हमको बेइख्तियारी है। इट इज़ विदाउट आई मीन वी आर हेल्पलेस देयर विद द स्टेटस ऑफ आवर रिलेशनशिप, विद स्ट्रेन्स इन आवर रिलेशनशिप। स्टिल वी लुक अप टू यू, वी स्टिल लुक एट यू, एंड तुझे तेरी खाकर वी स्वेयर ऑन यू, वी लुक अप टू यू। तो ये बात है, ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। गरज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं। तो शायर कह रहे कि वी आर नॉट अटैच्ड टू द सिन, वी आर नॉट अटैच्ड टू द रिलीजन। कुफ्र मतलब सिन, मॉर्टल सिन, और दी मतलब रिलीजन, दीन कहते हैं जिसको। यहाँ पे शायर यहाँ पे दीन के तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो गरज कुफ्र से ना कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देख। तो वी आर अनअटैच्ड टू इट, और हमको कोई गरज नहीं है उससे, एंड वी जस्ट लुक एट द तमाशा, द स्पेक्टिकल विच इज बीन प्लेड आउट इन द टेम्पल एंड द मॉस्क। तो ये है। हुबाबे लबे जू हैं बाग बाहम, चमन को तेरी कोई दम देखते हैं। तो शायर कह रहा है कि वी आर द बबल एट द माउथ ऑफ द स्प्रिंग विच इज वाटरिंग योर गार्डन। तो वी आर देयर एंड देन वी आर लुकिंग एट योर गार्डन। सो दैट सॉर्ट ऑफ वी आर काइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ योर गार्डन, और विच सप्लाइज द वाटर टू योर गार्डन। सो वी आर सिटिंग देयर एंड वी आर लुकिंग एट द गार्डन। नविश्ते को मेरी मिटाते हैं रो रो मलाइक, जो लौहो कलम देखते हैं। नविश्ते मतलब डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो कहते हैं कि उसको रो रो के मिटाते हैं, जो एंड देन एंजल्स लुक एट द पेन एंड द बोर्ड और द प्लैंक, राइटिंग प्लैंक। तो ये बात है, बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत शेर। आ जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं का, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं। तो शेर कह रहे हैं कि आंसुओं के हर्फ से, आंसुओं से हम अपनी एक एक अल्फ़ाबेट को मिटा रहे हैं, जो उसको लेटर लिखने के बाद करने के बाद जो है उसको हम देखते हैं, जो उसके लेटर को देखते हैं। तो जो लेटर लिखते हैं उसको भेजने के बाद उसको हम अपने एक एक हर्फ को अपने उसको लेटर लिखने के बाद हम देखते हैं, तो उसको एक एक हर्फ को, एक एक अल्फ़ाबेट को अपने आंसुओं से मिटा रहे हैं या भिगा रहे हैं। तो ये बात है। और अकड़ में नहीं काम सुंबुल की, हमको किसी जुल्फ का पेचो हम देखते हैं। तो अकड़ से नहीं काम संबुल की, हमको किसी जुल्फ का पेचो हम देखते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि इनको किसी भी उससे हेयर के उसे मतलब जो अकड़ से काम नहीं है, और ही जस्ट लुक्स एट द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द हेयर, सो ही जस्ट लुक्स एट द ब्यूटी ऑफ इट। खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखाए, जो कुछ दोस्त से अपने हम देखते हैं। तो शायर कह रहा है कि दुश्मनों को भी वो ना दिखाए जो हमको हमारे दोस्त जो है अपने हमको दिखा देते हैं। तो ये बात हो रही है। सितम से किया तूने हमको जो खूगर, करम से तेरी हम सितम देखते हैं। तो तूने हमको जो you have made me so used to with your tyrannies that with the kindness we look at what you're doing to us, or what you're doing, what you're training on, unloading on the word. तो सितम से किया तूने हमको जो खूगर, करम से तेरी हम सितम देखते हैं। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। तो शायर कह रहा है कि जो सौदा है, इज डिस्प्लेस्ड, हु इज सो डिस्प्लीज्ड एंड सॉरोफुल विद यू, सो इज सो डिस्प्लीज्ड विद यू कि आजकल उसको तेरे कूचे में, तेरी गली में कम देखते हैं।
तो ये थी मिर्ज़ा सौदा की गज़ल, और उसे हमने समझने की जो कोशिश करी। इसमें करीब 11 शेर थे, और अब हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तकरीबन 8 शेर हैं। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा इरम देखते हैं। तो नक्शे कदम मतलब फुटप्रिंट्स, स्टेप्स, और एक तरह से उसको अगर ऐसे देखेंगे तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो हम आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ऐसी बातें होती हैं। खयाबा मतलब फ्लावर बेड, और इरम मतलब पैराडाइज या गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा इरम देखते हैं। तो व्हेन वी फॉलो योर प्रिंसिपल्स वी सी द गार्डन, द फ्लावर बेड एंड द गार्डन ऑफ द पैराडाइज। ये बात हो रही है। दिली अशुफ्तगां खाले कुंजन दहन के सुबैदा में सर अदम देखते हैं। तो शेर कह रहे हैं कि दिल अशुफ्तगां मतलब डिस्ट्रेस्ड हार्ट, ठीक है, और खाले कुंज दहन मतलब मोल ऑन द ग्रेव, मोल ऑन द ग्रोव ऑफ द फेस, लाइक मोल ऑन द फेस, और सुबैदा इज ब्लैक डॉट, राइट, और ब्लैक डॉट ऑन द हार्ट। तो वॉक इन द, और सैर अदम मतलब व्हेन यू डाई एंड यू डोंट एग्जिस्ट, और जब वो आप व्हेन यू टेक दैट काइंड ऑफ जर्नी, सैर अदम, व्हेन यू वॉकिंग इन दैट काइंड ऑफ प्लेस, और प्लेस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। तो दिल अफशुफ्तगा खाले कुंज दहन सुबैदा में सर अदम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जो दिल में जो हमारे डिस्ट्रेस है, और जो है जो ब्लैक डॉट है, उसी में हम जो है सारे अदम देख लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ योर वट एवर द ट्रेनीज और टेरनीज यू पुट अपॉन मी, और द प्लेस आई एम इन राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू, तो हम उसी में जो है अपना प्लेस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस देख लेते हैं। वी आर इन सच अ ज़ेन काइंड ऑफ प्लेस कि हम अपना वो देख लेते हैं। और तेरे सर्व कामत से एक कदे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। तो शायर कह रहा है कि सर्व कामत मतलब ब्यूटीफुल मैन, टॉल एंड ग्रेसफुल पर्सन, दैट काइंड ऑफ थिंग। और कदे आदम मतलब हाइट, द स्टेचर ऑफ अ टॉल मैन। तो because of looking at you, your gracefulness and your height and all that, we see जो उसकी वजह से जो है क़यामत के दिन जो आएगा, जो लास्ट डे, जजमेंट डे के दिन जो डिस्ट्रेस होगा, जो कैलामिटीज़ होंगी, जो ट्रायल्स होंगे, वो हमको कम लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ लुकिंग एट यू। तमाशा की ए महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। तो महवे आईना दारी मतलब जो आईने में देखने को मशगूल रहते हैं, जो अपने आप को आईने में देख रहे हैं, महबूब। तो कह रहे हैं कि तमाशा की ए महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। तो यू आर लुकिंग एट योर मिरर एंड यू आर अडोरिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट, और तुझे हम देख रहे हैं यहाँ से किस तमन्ना से। तो ये बात है। सुरागे तफ़े नाला ले दागे दिल से कि शब रो का नक्शे कदम देखते हैं। तो जो क्या नाम है, सुरागे तफ़े नाला है दागे दिल से, तो जो हार्ट, जो सोर्स ऑफ रिवलेट है, वो मेरा दागे दिल है, जो वो रात में जो चलते हैं वो वहाँ से हम नक्शे कदम देखते हैं। मतलब वी लुक एट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द नाइट, वी लुक फॉर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पीपल हू वॉक इन द नाइट, सो लाइक द पीपल हु आर नॉट कंसिडर्ड लाइक थीव्स एंड दैट काइंड ऑफ पीपल। तो उन लोग बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशा है अहले करम देखते हैं। तो अहले करम जो है दोनों ही गज़लों में यूज़ हुआ है। तो जो है अब बात करेंगे कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस, हम गालिब जो है वो फ़कीरों जैसा भेष बना के, और वी लुक एट द स्पेक्टिकल ऑफ दोज हु आर ग्रांटिंग फेवर्स, हु आर गिविंग एल्म्स। तो उनका भेष मतलब फ़कीर बन जाते हैं उनको देखने के लिए। तो दोनों जगह पे बड़ा अलग तरीके से यूज़ हुआ है कि हम तमाशा अहले करम दोनों गज़लों में अगर हम देखेंगे, दोनों अलग अलग शेर जो है, ऊपर मिर्ज़ा सौदा की और अभी यहाँ मिर्ज़ा गालिब की। तो वी चेंज आवरसेल्व्स एंड become a beggar to look at the spectacle, or to see how you are granting favors. ये बात यहाँ पे हो रही है। वहाँ पे प्राउड सेंस में यूज़ हुआ, प्राउड को पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ हुआ था। किसू को जो खुद रास्ता कम देखते हैं कि आहो को पाबंदे रम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जो डियर होता है
जो खुद रास्ता कम देखते हैं वो हैं, और जो डियर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है फियर से. तो द पीपल हु कांट सी द वे आर एक्चुअली काइंड ऑफ दिस कंपेयरिंग देम टू दोज डियर्स हु आर रिस्ट्रिक्टेड बाय फियर और हु आर स्केयर्ड इन फाइंडिंग द वे. तो उस तरह की बात हो रही है. खते लख्त ए दिल यक कलम देखते हैं, मिर्जा को जवाहर रकम देखते हैं. तो खते लिखते दिल का मतलब है लेटर विच इज पीस ऑफ माई हार्ट, राइट. सो आई हैव रिटन दिस लेटर इन सच अ वे दैट आई पुट माई पीस ऑफ हार्ट इन इट, राइट. तो खते लख्ते दिल यक कलम देखते हैं. तो हम जो है जो खते यकते दिल लिखते हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी रहती है. वी पुट आवर हार्ट आउट इन द लेटर. और जो आई लैशेस है उसको हम ऐसे देखते हैं कि देयर आर सम प्रीशियस स्टोन्स. तो मिर्जा को जवाहर रकम देखते हैं. तो ये थी 2 गज़लें, और हमने थोड़ी रदीफ़ काफ़िया और गज़ल की कंपोजिशन पे बात की. उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ मतलब आपको मुझे मज़ा आया, आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ने में मेरे साथ. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने में. और मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं ये गज़लों को पढ़ने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. और कोई भी आप मेरी गलती को अगर पॉइंट आउट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. प्लीज़ मुझे बताइएगा. और सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और सी यू सून. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.